गाइस, तो आज हम देखेंगे सेल वॉल के बारे में, है ना। मैंने पिछले क्लासेस में बताया था कि मैं सेल वॉल पर एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी, है ना। तो आज मैंने लाया है सेल वॉल पर एक अलग से वीडियो। बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है कि सेल वॉल क्या होता है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको तो हिंदी नाम भी नहीं पता होता, इंग्लिश नेम भी नहीं पता होता है, उनको कोशिका भुट्टी के नाम से जानते हैं सेल वॉल को। तो ये उन बच्चों के लिए है जिनको कुछ भी नहीं पता रहता है ना। तो आज हम देखेंगे क्या, द सेल वॉल, ठीक है। तो सेल वॉल को हिंदी में क्या कहते हैं, हम कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं, है ना। आपने सुना होगा कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति का इंग्लिश नाम क्या है, सेल वॉल। तो गाइस आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो सेल वॉल का हम जनरल रिव्यू देख लेते हैं। सेल वॉल क्या है, एक जो कोशिका है या फिर जो सेल है उसका आउटर लेयर, सबसे बाहरी लेयर, ठीक है। सबसे बाहरी पार्ट को हम एक कोशिका का बाहरी पार्ट को क्या बोलते हैं, सेल वॉल के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी बोलते हैं कोशिका भित्ति, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि एक सेल बना लेते हैं। ये क्या है, हमारा एक सेल है और इसके आउटर लेयर जो बाहर में जो लेयर पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया था कि सेल वॉल, वॉल का मतलब क्या होता है, दीवार। तो दीवार जिस तरह से अंदर में जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको सुरक्षा प्रदान करता है या फिर उसको घेर के रखता है। और एक शेप, जैसे घर का एक शेप होता है, किसके वजह से होता है, दीवार की वजह से ही होता है। तो दीवार का जो शेप, घर का जो शेप होता है दीवार की वजह से होता है, वैसे ही एक कोशिका का जो शेप होता है वो किसकी वजह से होता है, सेल वॉल की वजह से होता है ना। तो कोशिका का दीवार हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब ये जनरली किससे मिलकर बना होता है, तो ये आपका सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन और कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं जिससे ये मिलकर बना होता है। तो आज हम इसके स्ट्रक्चर पे चलें आगे, है ना। तो इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कितने लेयर से मिलकर बना है, 4 लेयर से मिलकर बना है ना। जो हमारा जो सेल वॉल है वो कितने लेयर से मिलकर बना है, 4 लेयर से मिलकर बना है, जिसमें से फर्स्ट है हमारा मिडिल लेमिला एंड सेकेंड जो है हमारा क्या, प्राइमरी सेल वॉल एंड थर्ड है हमारा सेकेंडरी सेल वॉल, फोर्थ है हमारा टर्सरी सेल वॉल, ठीक है गाइस। तो कितने लेयर से मिलकर बना है, ये 4 लेयर से है। फर्स्ट है हमारा मिडिल लेमिला, सेकेंड है हमारा प्राइमरी सेल वॉल एंड थर्ड है हमारा सेकेंडरी सेल वॉल, थर्ड है हमारा, फोर्थ है हमारा टर्सरी सेल वॉल, ठीक है। अब हम एक एक चीज़ इसको डिफाइन करेंगे कि हमारा मिडिल लेमिला क्या है, प्राइमरी सेल वॉल क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल क्या है और टर्सरी सेल वॉल क्या है, ठीक है। तो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, तो ये जो बाहर का जो लेयर है, जो बाहर में आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, ये हमारा क्या है, प्राइमरी सेल वॉल है। तो उससे पहले आपको दिख रहा होगा गाइस व्हाइट कलर में, ठीक है। ये जो मैंने इसको व्हाइट कलर में ड्रॉ कर किया हुआ है, मैं थोड़ा सा मोटा बना लूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो ये क्या है हमारा, यही है हमारा मिडिल लेमिला। और मिडिल लेमिला का काम क्या है, जैसे आप घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे हम पक्के का घर बनाते हैं या फिर कच्चे का भी घर बना देते हैं, तो ईंट को जोड़ने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सीमेंट का वर्क करते हैं, सीमेंट का काम यूज़ करते हैं ना। तो सीमेंट का काम क्या है, 2 ईंटों को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। जिसके वजह से वो क्या होते हैं, दोनों आपस में जुड़ते हैं, हमारा जो दीवार है वो पक्के का बन जाता है। तो सेम टू सेम इसमें भी जो मिडिल लेमिला है वो किसका कौन से वर्ग का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर 2 सेलों को आपस में जोड़ने का काम, जैसे 2 ईंट को आपस में जोड़ने का काम एक सीमेंट करता है, वैसे ही 2 सेल को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, मिडिल लेमिला करता है, और दोनों को आपस में क्या करके रखता है, बाइंड करके रखता है। यहाँ पर अगर हम एक और सेल ड्रॉ करेंगे तो ये जो सेल है वो दोनों आपस में क्या रहेंगे, एक दूसरे से चिपके रहेंगे, है ना। तो यही क्या है, हमारा मिडिल लेमिला है। हम बात करें इस मिडिल लेमिला के, मिडिल लेमिला हमारा बना किससे रहता है, तो ये जो मिडिल लेमिला है वो बना रहता है कैल्शियम से और मैग्नीशियम पैक्टेट से, ठीक है। किससे मिलकर बना रहता है, हमारा जो मिडिल लेमिला है वो कैल्शियम से प्लस किससे मिलकर बना रहता है, मैग्नीशियम पैक्टेट,
ठीक है, आगे हम बात करेंगे तो इसमें ग्रीन कलर से मैंने जिसको ड्रॉ किया है वो दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा होगा ये क्या है, हमारा प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, मीडियल सेलुला और लेमिला के जस्ट वाला भाग क्या है, हमारा प्राइमरी सेल वॉल है। ठीक है, ये क्या किससे मिलकर बना रहता है, तो सेलुलोज से मिलकर बना रहता है, हेमी सेलुलोज से मिलकर बना रहता है। कभी कभी इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि ये जो है सेकेंडरी सेल वॉल का जस्ट पहले वाला पार्ट है, तो इसको अलग करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो आई होप इसमें दिख रहा होगा आपको प्राइमरी सेल वॉल। एंड सेकेंड हम जो देखेंगे वो क्या है, हमारा सेकेंडरी सेल वॉल। तो आपका जो प्राइमरी सेल वॉल है उसके जस्ट बगल वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, तो ये प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जैसे कि सेल डिवीजन हो गया है ना, या फिर सेल ग्रोथ कर रहा है तो सेल का जो ग्रोथ हो रहा है वो रुक जाता है, या फिर सेल डिवीजन कर रहा है तो सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद कुछ जो साइटोप्लाज्म में से कुछ मटेरियल्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, स्रावित हो जाते हैं, जिसके वजह से यहाँ पर किसका जमाव हो जाता है, कुछ मटेरियल्स का जमाव हो जाता है, जिसके फलस्वरूप किसका फॉर्मेशन होता है, सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी कि सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कि सेल जब ग्रोथ कर रहा होता है या फिर वृद्धि कर रहा होता है, या उसमें क्या होता है, सेल डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जब वो सेल डिवीजन या कोशिका का जो विभाजन है वो खत्म हो जाता है, उसके बाद उसमें जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसमें कुछ मटेरियल्स का, जैसे लिग्निन हो गया है ना, इन सब का क्या होता है, स्त्रवण हो जाता है, तो या फिर ऐसे पदार्थ निकल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो प्राइमरी सेल वॉल है उसके ऊपर में ये सारे मटेरियल्स जमा हो जाते हैं। तो इसी के फलस्वरूप हमारा किसका फॉर्मेशन होता है, सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। बात करें ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो ये आपका हेमी सेलुलोज हो गया, सेलुलोज हो गया, लिग्निन हो गए, है ना, इन सारे चीज़ों का कुछ परसेंटेज इसमें प्रोटीन्स हो गए, इनका जमाव हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, ये सेकेंडरी सेल वॉल बनता है। अब बात करेंगे सेकेंडरी सेल वॉल को थोड़ा सा और डिफाइन करूंगी, तो सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो 3 लेयर से मिलकर बना होता है। आपको ये 3 लेयर दिखाई दे रहे होंगे, है ना, जो सबसे बाहर की तरफ ये जो लेयर दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो लेयर है वो क्या है, हमारा आउटर लेयर है, किसका, सेकेंडरी सेल वॉल का आउटर लेयर है। एंड सेंटर में आपको दिख रहा होगा ये वाला पार्ट, इसको हमको क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर मतलब इसके बीच वाला भाग है किसका, सेकेंडरी सेल वॉल का। एंड थर्ड में दिख रहा होगा आपको इनर लेयर, तो ये सबसे अंदर का लेयर है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनर लेयर बोलते हैं, है ना। तो आपका जो सेकेंडरी सेल वॉल है कितने पार्ट से मिलकर बना हुआ है, कितने लेयर से, 3 लेयर से। आउटर लेयर जिसको हम सेकेंडरी सेल वॉल का सबसे बाहर वाले भाग को हम बोलते हैं आउटर लेयर, एंड उसके सेंटर वाले पार्ट को हम बोलते हैं मिडिल लेयर, और उसके और अंदर जाएंगे तो हमें एक और लेयर दिखाई देता है जिसको हम बोलते हैं इनर लेयर। ठीक है, तो ये जो हमारा जो सेल वॉल है उसका हमने मिडिल लैमेला देख लिया, प्राइमरी सेल वॉल देख लिया, और क्या क्या देख लिया हमने, सेकेंडरी सेल वॉल देख लिया, सेकेंडरी सेल वॉल के लेयर्स हमने देख लिए। अब हम जो टर्सरी सेल वॉल है उसको मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, अब हम इसके फंक्शन पे जाएंगे, तो फंक्शन पे गए तो इसका क्या काम है, हमारा जो सेल वॉल है उसका वर्क पे जाए तो इसके वर्क पे देखते क्या हो जाता है। तो ये जो सेल वॉल है ना वो किसी सेल को क्या करता है, एक निश्चित शेप में उसको निश्चित शेप प्रोवाइड करता है, किसको, सेल को। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि दीवार का काम क्या है, घर का शेप जो बनता है वो किसकी वजह से बनता है, दीवार की ही वजह से। हमारा दीवार का बनावट अच्छा है तो घर का शेप साइज अच्छा रहता है। तो वैसे ही हम जो सेल होते हैं, है ना, तो सेल में सेल वॉल जो होता है वो क्या करता है, हमारे सेल को एक शेप प्रोवाइड करता है। एंड सेकेंड जब हम देखेंगे स्केलेटल फॉर्मेशन, है ना, तो हमने देखा होगा कि जो कंकाल होते हैं, है ना, कंकाल होते हैं उनका वर्क क्या होता है, तो जैसे हमारा जो कंकाल होता है वो पूरी ढांचा जो होता है, वैसे ही ये जो सेल वॉल होता है वो किसका, स्केलेटन का फॉर्मेशन करता है। ठीक, नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे तो क्या होता है, जो मटेरियल्स होते हैं वो
सेल के अंदर आएंगे और जाएंगे, है ना, कि कितनी क्वांटिटी में आना है, कितनी क्वांटिटी में जाना है कुछ भी मटेरियल्स को, जैसे कि ऑक्सीजन हो गए या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कुछ भी मटेरियल्स हो गया, वाटर्स हो गए, कुछ भी हो गया गाइस, तो वो कितनी क्वांटिटी में आएंगे, कितनी क्वांटिटी में जाएंगे, कितना, ये सारी चीज़ को कौन कंट्रोल करता है, आपका सेल वॉल कंट्रोल करके रखता है। ओके, आगे बढ़ेंगे तो ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट, है ना, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है किसको, इसका जो मेन फंक्शन है वही क्या है कि सपोर्ट करता है, और क्या करता है, गार्ड करने का काम करता है किसको, सेल के अंदर में जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको ये क्या सपोर्ट करता है, और मैकेनिकल सपोर्ट करता है और गार्ड करने का काम करता है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे सेल वॉल और क्या करता है, तो सेल जो है वो जो साइटोप्लाज्म है जिसको हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं, कोशिका द्रव्य और सेल के बीच में एक क्या रिलेशनशिप स्थापित करता है। ठीक है, तो ये हो गए इसके फंक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे टर्सरी सेल वॉल को, जो उसको हम अच्छे से डिफाइन करेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।